इंसान बन सकते हैं। लेकिन करियर की शुरुआत होती कहाँ से है? बचपन से? नो। आप लोगों के पेरेंट्स ने काफी टाइम आपको ये कहा होगा इसके बचपन में बड़ा इंटरेस्ट था इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, टीचर बनने का। लेकिन क्या बचपन में क्लैरिटी हो जाती है कि आप किस करियर को चूज करें, किस लाइन में जाएं? नहीं होती। अगर आप सही करियर को चूज करना चाहते हैं, इसके सीक्रेट्स जानना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मैं हूं आपकी दोस्त सपना और स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया कि बचपन आपका क्लैरिफाई नहीं करता कि आप अपना करियर कौन सा चूज करें। बचपन में इस बात की क्लैरिफिकेशन नहीं होती, क्योंकि बचपन क्या है, बचपन में आप जो देखते हो उसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो। आज आपने कोई एक्टर देख लिया तो आप कहोगे कि मैं ये एक्टर बनना चाहता हूँ। कल को आपने कोई पायलट देख लिया, हवाई जहाज उड़ता देख लिया, तो आप कहोगे कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ। उसके बाद कभी आपने डॉक्टर के पास चले गए तो आप वो डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मतलब कि बचपन में आप क्लैरिफाई कैसे करोगे, क्योंकि आपका माइंड उस पर भटकता है। आप काफ़ी सारी चीज़ें देखते हो कि ये बन जाता हूँ, वो बन जाता हूँ, जिसको देखोगे तभी आप कहोगे ये बन जाता हूँ, वो बन जाता हूँ। सो बचपन जो है ना, वो नहीं क्लैरिफाई करता आपके करियर की शुरुआत होती कहाँ से है? करियर की शुरुआत होती है आफ्टर +2, क्योंकि जब आप +2 करते हो तो उसके बाद आपको पता चलता है कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस लाइन में हमें जाना चाहिए। आपको सब्जेक्ट्स की नॉलेज हो जाती है, आपको किस अलग अलग फील्ड की नॉलेज हो जाती है, काफ़ी चीज़ों की आपको क्लैरिफिकेशन होने लग पड़ती है। आप काफ़ी सारे लोगों से मिलते हो, वो आपको काफ़ी सारे ऐसे एडवाइस देते हैं कि आप ये कर लो, वो कर लो। उसके बाद आप अपने करियर की शुरुआत करते हो, ठीक है। लेकिन क्या वो एक सही शुरुआत है? अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि राजे का बेटा राजा बनेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या है, राजा कौन है? वो उस स्टूडेंट के फादर हैं। अगर एक डॉक्टर है तो वो चाहेगा कि उसका बेटा भी डॉक्टर बने। अगर कोई टीचर है तो वो चाहेगा कि मेरा बेटा भी टीचर बने। अगर कोई इंजीनियर है तो वो चाहेगा कि वो भी इंजीनियर बने। मतलब कि राजे का बेटा राजा बनेगा। तो इस चीज में क्या हो जाता है, इस चीज में हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ हो जाता है हमारे करियर को खराब करने में। काफी सारे आजकल तो चलो काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने माइंड के हिसाब से चलते हैं, अपनी सोच समझ के हिसाब से अपने करियर को चूज करते हैं। लेकिन कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो अपने पेरेंट्स के हिसाब से चलते हैं। उनके पेरेंट्स कहेंगे नहीं भाई ये कर लो, वो कर लो, तो आप उस हिसाब से चलते हो। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं भी है, आप तब भी उनके प्रेशर में आके वो चीज़ करने लग पड़ते हो। काफ़ी सारी फिल्म आपने 3 इडियट फिल्म भी देखी होगी, उसमें भी सेम चीज़ ही होती है, तो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी अब। तो आप लोगों ने ऐसे काफ़ी सारे कंटेंट्स देखे होंगे जिसमें सेम टॉपिक होता है कि भाई आपका इंटरेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी आप वो चीज़ कर रहे हो। आपके पेरेंट्स ने बोला है, आप फिर भी वो कर रहे हो। तो पेरेंट्स का बड़ा एक मेन रोल, अगर तो वो आपके करियर को लेके प्रोटेक्टिव है तो वो आपको सही गाइड कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि उन्होंने जो आपको गाइड किया है वो सही है। मेन बात क्या है कि आप अपना करियर इस तरह का चूज करें जिससे आपकी लाइफ जो है आसानी से गुजर जाए। आप अपने घर चला सको, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सको, आपको फर्दर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए पैसों को लेकर, करियर को लेकर। तो उस तरह से आप अपने करियर को चूज करते हो। क्लियर? इसी के साथ मैं एक और चीज़ जोड़ूंगी। आपके पेरेंट्स कई बार देखते हैं कि उसने ये चीज़ की है तो वो महीने का 30, 40, 50 हज़ार रुपये कमा रहा है, क्या सच में वो कमा रहा है? उसने बोल दिया, हमारे पेरेंट्स ने मान लिया, और वो हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं कि नहीं तुम भी ये करियर चूज कर लो, तुम भी इसी लाइन में चल जाओ, वो इतना कमा रहा है, तू भी कमा लेगा। क्या सच में? मतलब कि उसने ग्रेजुएशन किया, कोर्स कर लिया, तो उसको सीधा नौकरी लग गई 30-40 हज़ार की या 50 हज़ार की। तो हम लोगों ने विश्वास कर लिया, घर वालों ने विश्वास कर लिया और हमारे ऊपर आ गए कि तुमने क्या किया, हमें फालतू में पैसे वेस्ट कर रहा है, ये कर रहा है। उनको मतलब कि काफ़ी सारा ऐसा प्रेशर आ जाता है। तो ये क्या है, ये देखा देखिए, हमने उसको देख लिया, हमने उसको देख लिया, उसने इतना कमा लिया, उसने इतना कमा लिया, कोई इतना नहीं कमाता। ठीक है, आजकल की जनरेशन ऐसी है, 10 हज़ार भी कमाती होगी ना तो 20 हज़ार गिनवाएगी। ये रियल फैक्ट है।
कि अगर कोई इंसान 10,000 कमा रहा है ना, तो वो आपको कहेगा कि नहीं भाई मैं तो 20,000 कमा रहा हूँ। अब कोई 20,000 वो सीधा 50 पे पहुँच जाएगा, मैं 50,000 कमा रहा हूँ। तो कभी भी इस प्रेशर में आकर अपने करियर को चूज कभी मत करना। पहले चीज़ों को एनालाइज करो, आइडेंटिफाई करो कि क्या वाकई में इस करियर में इतना पैसा है, क्या वाकई में अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो मुझे इतनी पैसे अर्न होंगे, मेरी सैलरी इनकम इतनी हो पाएगी। तो इस चीज़ को ना खुद जज किया करो, किसी की बातों पे मत आया करो। अगर आपका इंटरेस्ट है, आप कर सकते हो वो चीज़, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपने करियर को चूज करें। नंबर 1 पे मैं बात करूंगी इंटरेस्ट की। अगर आप कोई करियर चूज कर रहे हो, चाहे वो आपके लाइक है नहीं है, आपका मन है नहीं है, अगर आप इंटरेस्ट बनाओगे ना तो वो ज़रूर आपके काम आएगा। अगर आपको लगता है कि उस करियर में जाने से मुझे फ़ायदा है, मुझे इनकम जो है वो ज़्यादा मिल सकती है, मेरी सैलरी जो है अच्छी है, मैं घर का खर्च चला सकता हूँ, मुझे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो मेन बात क्या हो जाती है यहाँ पे इंटरेस्ट की। अब इंटरेस्ट को क्रिएट करो। जिस भी करियर को चूज करने लगे हो उसके लिए इंटरेस्ट को क्रिएट करो, उस चीज़ में इंटरेस्ट लेके आओ। अगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो वो ऐसे बोरिंग सा लगेगा, आपको सारा टाइम यही लगेगा कि अरे मैंने गलत चूज़ कर लिया करियर, ये तो गलत करियर है, इसमें मेरा कुछ है ही नहीं है, फ्यूचर नहीं है, ये वो ऐसे नहीं है। ठीक है, तो पहले इंटरेस्ट रखो। अगर आपकी उस चीज़ में रुचि होगी, उसमें इंटरेस्ट होगा ना, तो आप बड़े आराम से वो चीज़ कर लोगे, आपको कभी ये पछतावा नहीं होगा कि मैंने गलत करियर चूज़। नंबर 2 पे है एटीट्यूड। अब आप सोचोगे करियर को चूज़ करने के लिए एटीट्यूड का क्या मतलब, बड़ा रोल है इसमें भी इसका। वो कैसे? क्योंकि जब आप करियर को चूज़ करते हो ना, तो कई बार आप इस चीज़ को देख के पीछे हट जाते हो कि शायद मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, मैं करना चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है, उस चीज़ को करने की क्वालिटी नहीं है। क्यों नहीं है? अक्सर अगर मैं सोचूं कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हूँ लेकिन मैं बन नहीं सकती, क्यों नहीं बन सकती? यहाँ पे क्या हो गया, मेरे एटीट्यूड में कमी आ गई। अगर मैं पूरा एटीट्यूड दिखा करूँ नहीं मैं कर सकती हूँ, तो कोई भी करियर चूज करो पूरे एटीट्यूड के साथ करो कि हम कर सकते हैं। ऐसे अपने आप को पीछे मत करो कि यहाँ भी नहीं मैं नहीं कर सकता। अगर आपने वो रास्ता देखा है, आपको पता है कि ये रास्ता मुझे सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, तो आप उस पर चलो, कोशिश करो। ये देख के पीछे मत चलो कि मैं इस रास्ते पे चल नहीं सकता। क्यों नहीं चल सकते भाई? जरूर चल सकते हो, कोशिश करो। ठीक है, तो एटीट्यूड की कमी कभी मत रखना अपने अंदर। अगर आप कोई चीज़ में इंटरेस्ट दिखा रहे हो, आपका मन है वो चीज़ आप कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इस बात के लिए कि आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, आप वो चीज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो नेगेटिव थॉट मत लेके आओ अपने अंदर। ठीक है, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव ही आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए अपने एटीट्यूड को बनाए रखिए जब भी आप अपने करियर को चूज़ करो। अगर आपका मन है कि इस करियर को चूज़ करने से मुझे फ़ायदा है, मेरा फ्यूचर सिक्योर है, तो उसको ज़रूर अप्लाई करो, उसे ज़रूर अपनाओ। क्लियर? नंबर 3 में बात करूँगी कॉपी, देखा देखी। ठीक है, कभी भी ऐसा मत करना। अगर आपके पेरेंट्स ने कह दिया कि उसने ये किया है तो तुम भी ये चूज़ कर लो। अगर आपके किसी रिश्तेदार ने कहा है भाई मेरी कंपनी में आ जाओ, मैंने ये किया, तुम ये सीख लो, तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में रख लूँगा। जब मेरे कोई नॉन है मैं उसके अंदर तुम्हें लगवा दूँगा, तो तुम अच्छे खासे पैसे कमा लोगे। तो ऐसा कभी मत करना। हर चीज़ को एनालाइज करना, किस चीज़ के मेरिट्स और डीमेरिट्स, इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखना कि कौन सी जॉब करने से आपको एडवांटेज है, इसके क्या डिसएडवांटेज है, वो अच्छे तरह से एनालाइज करो, उसके बाद उस करियर को चूज़ करो। अक्सर हम लोग ऐसे करते हैं कि +2 के बाद कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कभी ग्रेजुएशन कर लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए, लेकिन अभी हमें यही नहीं पता हम कर क्या रहे हैं। सिर्फ ये है डिग्री हाथ में नहीं है, ठीक है, नॉलेज हमें कुछ भी नहीं है। तो कभी भी ऐसा मत करना। अपना करियर जब भी आप चूज़ करो तो अपना माइंड सेट करो, उस चीज़ को अच्छी तरह से ग्राफिकली एनालाइज करो कि आपको पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है।
ठीक है, तो इस तरह से अपने करियर को सेट करो, जिस भी करियर को आप चूज़ करना चाहते हो। क्लियर। थर्ड में बात करूँगी, मेन जो आपका टॉपिक है वो है सैलरी और करियर। करियर आप इस तरह का चूज़, क्योंकि हम जो करियर की बात कर रहे हैं कि हम कौन सा करियर चूज़ करें, कैसे करें, है ना, तो ये किसके लिए कर रहे हैं? ऑब्वियसली पैसों के लिए, इनकम के लिए। किसके लिए और किसके लिए करेंगे? अपने मनोरंजन के लिए थोड़ी करेंगे। हम करियर चूज़ करते हैं पैसों के लिए। जब भी हम कोई करियर चूज़ करने बैठे हैं, हम यही चीज़ देखते हैं कि इस करियर में हमें पैसे ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो सके, ठीक है। तो अपना करियर चूज़ करो उसी चीज़ में जिससे आपको अर्निंग भी ज़्यादा हो, आप अपने आप को भी संभाल सको, अपने पेरेंट्स को संभाल सको, अपनी फैमिली को संभाल सको, जिसके बाद आपको फ्रस्ट्रेशन कभी ना हो कि मैंने गलत करियर चूज़ कर लिया, इससे तो मुझे इनकम ही नहीं हो रही, इससे तो मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। मैं उम्र के एक टाइम पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डबल काम करते हैं, सुबह को छोड़ कर ले शाम को, क्योंकि उनको अपनी उस करियर से इतना नहीं मिल पाता। अगर मिल भी रहा है तो उनकी क्या है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है कि अगर मैं ये चीज़ कर सकता हूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ, तो वो दो काम शुरू कर देते हैं अर्निंग के लिए, ऑब्वियसली पैसों के लिए। तो करियर चूज़ करो उसी तरीके से अगर आपको उससे अर्निंग हो रही है, ठीक है। फालतू की चीज़ों में मत जाओ, किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया, तो आप उस लाइन में फंस गए नहीं। सबसे पहले हर एक करियर के एडवांटेज डिसएडवांटेज ज़रूर देख लें कि इस करियर में मुझे कहाँ तक अर्निंग हो सकती है। तो ये थे कुछ ऐसे टिप्स जिसको ध्यान में रखकर आप अपने करियर को चूज़ कर सकते हैं। बात हमेशा ध्यान में रखना कि कभी भी लोगों की बातों में मत आना। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, लोगों ने इतना कह दिया, इतने, अरे आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। बहुत कम लोग हैं जो आपको सही गाइड करेंगे, बहुत कम। ज़्यादातर लोग आपको गलत ही गाइड करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगी कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर आपने अपने मन को जीत लिया किसी भी काम को करने के लिए तो आपको ज़रूर जीत मिलेगी। अगर आपका मन ने ही आपका साथ छोड़ दिया तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। आप जो करना चाहते हो वो आप कर ही नहीं पा रहे हो। आपने जो सोचा था, जो आप बनना चाहते थे, आपने किसी प्रेशर में आकर वो चीज़ नहीं की, आप नहीं सेटिस्फाई हो, फ्रस्ट्रेट हो गए हो अपने काम से, तो ये चीज़ कभी मत करना। क्लियर। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो